क्या मैं बताई थी सुबह कौन कौन मदर्स है? भूल गए? कौन कौन मदर्स है यहाँ पे? ये ऑफ हो गया। कौन कौन यहाँ पे मदर्स है? एक्चुअली में मदर्स सब है कहीं ना कहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बच्चे हैं, और मैं उनके लिए घोषणा करती हूँ, मेरे बच्चे यहोवा की सिखाई हुए कहलाएंगी, उनकी संपन्नता महान होगी। आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके आत्मिक बच्चे होंगे, जिसको आप सुसमाचार दिए हो, जिसको आप बताए हो प्रभु के बारे में और उसे बढ़ा रहे हो प्रभु के बारे में, तो आप एक आत्मिक माँ बन गए हो। और जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं माँ है। माँ एक्चुअली में माँ और पिता होता क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर माँ है या बाप है? दोनों है। और ईश्वर से पुरुषत्व आदम में निकलकर अलग हो गया, और स्त्री का जो तत्व था वो हवा में निकलकर अलग हो गया। प्रेम, केयर, वो विमेन का पार्ट होता है, और लीडरशिप वो होता है एक पुरुष का पार्ट। ये दोनों चीजें परमेश्वर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर घृणा करता है जब एक पुरुष स्त्री बनता है और स्त्री के जैसे बिहेव करता है। देखे हो ना, सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। और एक स्त्री अपने बाल को काट देती है, बॉयकॉट, और जीन्स और टी शर्ट पहन के बोलती है मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं अभी बॉय हो गई हूँ, अपना ऑपरेशन वगैरह करवा कर, जबकि परमेश्वर ने उसे कुछ और बनाया है। तो परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। परमेश्वर ने जिसको जैसा बनाया है वो खूबसूरत है, वो सुंदर है बहुत। और एक माँ का प्यार परमेश्वर के पास भी है, पिता का प्यार परमेश्वर के पास भी है। वैसे यहाँ बैठे भाई और बहनों, आप में से हर एक के अंदर मदर है। जब आशीष की मम्मी का तबीयत खराब हुआ था तो उन्होंने बताया था कि वो पूरे बेड में थे, उनके दोनों बच्चे उनको माँ के जैसे देखभाल कर रहे थे। तो बच्चे माँ बन जाते हैं, कभी कभी पापा माँ बन जाते हैं, कभी भाई माँ बन जाता है। तो यहाँ पे हर एक बैठा हुआ इंसान, उसके अंदर एक माँ है, उसके अंदर केयर है, उसके अंदर प्रेम है। तो आज का जो वचन है वो बहुत ही खिला देने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शैतान सेम अटैक्स को लेकर आता है। शैतान का स्ट्रेटेजी पुराना है, घिसा पिटा है। सुन रहे हैं सब? वही पुराना चीज, वही पुराना निराशा, वही धोखा देना, वही डर, वही लज्जा, वही बीमारी, वही परिवार का प्रेशर। और वो ये सोचता है कि ये वाला दूं मैं, ये डालू मैं तरकीब, तीर छोड़ू, सब परेशान हो रहे हैं, सब निराश होंगे, सब गिर जाएंगे, उसके बाद मैं मजा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के लोग होते हैं, और वो ये बोलते हैं शैतान तूने इस बार एक गलत औरत को चुन लिया है। Praise the Lord! और वो सारे यहाँ बैठे ही हैं, क्योंकि जब चीजें आपके विरोध में होती हैं, जब चीजें गड़बड़ होती हैं, जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, और सेम चीज शैतान हर एक जन के ऊपर अप्लाई करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और फिर सोचता है कि ये सेम चीज अप्लाई करने के बाद आप भी गिर जाओगे, तो वो गलत है। क्योंकि एक स्त्री खड़ी होती है और बोलती है कि शैतान ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है, मैं वो नहीं हूँ, मैं खड़ी होंगी, मैं प्रार्थना करूंगी। और वो जो लेडीज होती है, वो जो बंदे होते हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा भाग नहीं है। तो कलीसिया, क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको आज यहाँ पे चार्ज करके जाएगा? पहले ही आशीष
100 GB का नेट डाल चुका है और आपको चार्ज कर चुका है। मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, मुझे बस वचन गिराना है और मैं जानती हूँ पेड़ उगेगा, 100 गुना फल लाएगा। अपने आंखों को बंद करिए, अपने जगह पे खड़े हो जाइए और कहिए यीशु के नाम से आज शैतान तेरा सारा काम खत्म है, सारा डिसअपॉइंटमेंट खत्म है। जो कुछ तूने सोचा, जो कुछ तू सबके ऊपर अप्लाई किया, सबको धोखा दिया, सबको निराश कर दिया, सबको परेशान कर दिया, लेकिन जब ये मेरे ऊपर आएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं प्रार्थना में जाऊंगी, मैं उपवास में जाऊंगी, मैं वर्शिप में जाऊंगी और मैं स्वर्ग से उत्तर लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं एक प्रार्थना करने वाली इंसान हूँ जिसके लिए स्वर्ग खुल जाता है। जैसे ही यहोवा आपके वचन को सुने, परमेश्वर आपका आत्मा इनमें होकर कार्य करे, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी बैठ सकते हैं। शुरू करती हूँ मैं अपने बारे में बताते हुए, बहुत ही शॉर्ट में। फिर मैं बाइबल से बताऊंगी और फिर मैं एक स्टोरी बताऊंगी जो कि सच्चा टेस्टिमनी है। मेरे लाइफ के कुछ छोटे छोटे चीज इस पूरे कई सालों में जो मैंने देखा। शैतान ये बोलता है कि तुम गलती कर दी है, और शैतान ये सोचता है कि जब वो ऐसे प्रेशर देगा तो वो हमें तोड़ देगा। जब वो हमारे जिंदगी में शर्म को लेकर आएगा, शेम को लेकर आएगा, बेइज्जती को लेकर आएगा, और जब हमें लगेगा परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुन रहे हैं, तो हमको लगेगा कि परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर दिए हैं, प्रभु मुझे नहीं सुन रहे हैं, और ऐसा करने से हम खुद प्रेयर में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि शैतान तू सबके साथ किया तो किया, लेकिन आज ये बात जो मेरे साथ हुई है, तूने एक गलत इंसान को चुन लिया है, क्योंकि मैं बाकी औरतों के जैसी, बाकी लोगों के जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, और मैं प्रेयर में जाऊंगी, मैं अपना किस्मत बदल दूंगी, क्योंकि यस, डेस्टिनी कैन बी चेंज थ्रू प्रेयर। स्वर्ग खड़ा होता है उनके लिए जो लोग प्रेयर करते हैं, और उनके डायरेक्शंस को, दिशा को बदल देता है। बाइबल में कहता है तुम्हारे विरोध में हथियार बनाए जाएंगे, बिल्कुल हथियार बनेगा, हथियार को छोड़ भी दिया जाएगा, और वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है तीर लगने के लिए। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि एक भी हथियार प्रॉस्पर नहीं होगा, यशाया 54:17 के अनुसार। क्यों? क्योंकि हथियार छोड़ा गया और कोई बोला कि मुझे घुटने पे जाना है, मुझे प्रेयर करना है, और हथियार जब हवा में था और वो जा रहा था, तो परमेश्वर के दूत ने उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया और वो वापिस उसी इंसान के पास चला गया। क्योंकि बाइबल कहता है जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिरेगा। आपकी एक प्रार्थना उस तीर को बदल सकती है। जो औरत ये बोलेगी तू सब पे वो सेम चीज अप्लाई किया, सब पे वो सेम कोरोना आया, लेकिन वो कोरोना परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाएगा मुझे, वो प्रेशर मुझे परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाएगा। हवा में परमेश्वर तीर के रुख को चेंज कर देगा, क्योंकि तीर बनाया जाएगा, हथियार बनाया जाएगा, उसे शार्प भी किया जाएगा, तेल डाला जाएगा, लेकिन वो हथियार जो आपके लिए था, जो उसे बनाया है, जो उसे बनाया है, उसे जाकर लगेगा। कोई कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार ये कहता है बाइबल कि परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन हमें कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। जब मैं अपना बीकॉम का एग्जाम दे रही थी और तब मैंने प्रभु को जाना था, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, और तब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, और शैतान सोचा अब मैं इसको पटकूंगा। जैसे हर युद्ध को उसका आदत है पटकने का, हर युद्ध को वो पटकता है। जिसमें यूथ गिरता है डिप्रेशन में,
डर में, व्यभिचार में, चोरी में, बुरे काम में, दूसरे वर्ल्ड में, उसको पता है उसकी स्ट्रेटेजी पुरानी है, उसे वहां पटकता है। अब जब मैं पढ़ाई कर रही थी उसने मुझे पटका, और पता नहीं कितने ऐसे यूथ होंगे जिन लोगों को उसने मेरे साथ पटका होगा। और ऐसा हुआ कलीसिया कि बीकॉम का मेरा पेपर बहुत ही खराब हुआ, और मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परमेश्वर मैं पास भी हो पाऊंगी कि नहीं एज ए स्टूडेंट। और फिर मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि मेरा कभी भी ऐसे गंदा मार्क नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं निकला था, उसके बारे में चिंता कर करके, डर के मैं पूरा निराश हो गई, परेशान हो गई, और मैं बोली प्रभु अब क्या होगा, अब तो मैं फेल हो जाऊंगी। हम ऐसे ही करते हैं, चीज का परिमाण नहीं आया होता है, रिजल्ट नहीं आया होता है, उसके पहले ही हम लोग डर जाते हैं और युद्ध हार जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं प्रभु के पास गई और प्रभु को बोली ठीक है परमेश्वर, आई वॉन्ट सेकेंड चांस, मुझे प्रभु आप एक सेकेंड चांस दो। और तब मैं परमेश्वर के पास एक जाकर छोटी सी प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को ऐसे सुना कि बेशक मेरा एग्जाम खराब हुआ था, मैं पूरा आंसर लिख कर भी नहीं आई थी, मैं फेल ही होती, लेकिन बीच में ही, उस महीनों के बीच में ही परमेश्वर ऐसा काम किए कि मेरी एक की प्रार्थना के द्वारा, मैं हूँ पापी, मैं थी पापी, लेकिन परमेश्वर के लहू के द्वारा अब मैं धर्मी हूँ। मेरी एक की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने पूरे कॉलेज का पेपर जला दिया, पूरा एग्जाम डिपार्टमेंट जल गया, हड़ताल हो गया, लोग सड़क पे आ गए। मैं बोली वाह मेरा पेपर जल गया, अब सब पास हो जाएंगे, मैं भी पास, मेरे स्टूडेंट भी पास, और सब पास हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा ऐसी है। शैतान का जब ये ट्रिक फेल हो गया, शैतान फिर कुछ साल के बाद, जिस परिवार में थी मैं, वो हिंदू था और वो लोग नहीं पसंद करते थे प्रार्थना को, और वो समस्या ऐसे ऐसे चीज लेकर आया, ऐसे ऐसे चीज लेकर आया कि वो आपको आपके घोंसले से ही निकाल देगा, आपके घोंसले को ही तोड़ देगा और आपको वहां से निकाल देगा। और मुझे भी वहां से हटा दिया गया, लेकिन परमेश्वर से मैंने फिर से प्रार्थना की, और जो मैं कई साल से प्रेयर कर रही थी कि प्रभु मेरे अंदर एक इच्छा है, उस समय परमेश्वर ने एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम में वो प्रेयर को पूरा किया। जब मैं उस घर से निकली तो मैं बहुत निराश थी, मैं परेशान थी। कुछ घंटे तो मैं हमारे पुराने चर्च में रही हूँ, उसके बाद मैं रही हूँ पास्टर के घर में। और जब उस महीनों में बहुत निराश हो गई थी, दुखी थी, तो परमेश्वर बोले कि कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए भलाई की योजना है, बुराई की नहीं, और अंत में मैं भलाई ही को उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने उस बात से मेरे लिए ऐसा भलाई निकाला कि मुझे बाइबल कॉलेज भेज दिया, जो मैं शायद डिजर्व भी नहीं करती, जो मेरे वहाँ के गार्जियन मुझे अलाउ भी नहीं करते। परमेश्वर मुझे वहाँ से निकाला और बोला ये समय है, अब मैं तुझे तैयार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी डोंट नो कलीसिया, हमें नहीं पता कि परमेश्वर किस प्रकार काम करेगा, क्योंकि काम हो रहा है। हन्ना के बारे में मैं आपको बताती हूँ। शैतान ने उसे ताना से मारना चाहा, उसे ताना दिया गया, लेकिन बार बार ताना सुनने के बावजूद भी उसके साथ क्या और लोग नहीं होंगे जो ताना सुन रहे थे? बेशक ऐसे बहुत लोग होंगे जिन लोगों को शैतान उनके ब्लेसिंग को रोक दिया होगा, प्रेज द लॉर्ड, और उनको बच्चा नहीं मिल पा रहा होगा, और वो लोग के ऊपर सेम स्ट्रेटजी यूज किया होगा। शैतान इस पे भी वही यूज किया, हन्ना के ऊपर भी वही यूज किया। जब ये काम नहीं आया तो उसकी पति की एक और पत्नी पनिन्ना, वो भी उसको आकर ताना देने लगी, और बाइबल कहता है कि वो इतनी परेशान हो गई, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो प्रार्थना करना छोड़ दी और देवी देवता का पूजा करने लगी। ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेडी, वो एक ऐसी औरत थी, सेम चीज जब उसके ऊपर अप्लाई हुआ तो वो बोली शैतान तू जा,
सबके ऊपर अप्लाई कर, ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और वो परमेश्वर के मंदिर में गई, परमेश्वर के मंदिर में बैठी और परमेश्वर के पास रो रो कर प्रार्थना करी और एक मन्नत को मानी। बाइबल कहता है जब वो रो रही थी तो उसके प्रार्थना को याजक भी समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वो मन्नत निकला, परमेश्वर की याचना निकला, वो कुछ हटकर की जो बाकी सब औरतें नहीं की थी। बिकॉज She is the one who is the warrior one, जो युद्ध करना जानती थी। और वो बोली कि मैं नहीं छोड़ूंगी शैतान तुझे, तू मुझे बहुत हताश कर दिया, तू मुझे बहुत परेशान कर दिया, अब बस बहुत हुआ। और वो अपना आंसू पोंछी, क्योंकि एली ने उसे बोला और परमेश्वर का वचन उसके पास आया और उससे कहा गया कि जा, तुझे तेरा परमेश्वर मन चाहा वर दे। और ठीक 1 साल के बाद शैतान सोचा कि ये 1 साल फिर से उसके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। बट शी डिड समथिंग, लेकिन वो कुछ कर चुकी थी और वो आत्मा में जानती थी कि मेरा प्रार्थना उत्तर लेकर आएगा। वो हार नहीं मानी, वो बाकी सबसे अलग थी। तो मैं पूछ रही हूँ, कौन है यहाँ पे जो बाकी सबसे अलग है? कौन है यहाँ पे जो युद्ध करना जानता है शैतान से? कोई है यहाँ पे जो जानता है वर्शिप करना? कोई है यहाँ पे जो खड़ा होकर ताली बजाकर नाचना कूदना आनंद करना जानता है? कोई है यहाँ पर जो घुटनों में आना जानता है? कोई है क्या इस कलीसिया में? क्योंकि अगर वो है तो कलीसिया स्वर्ग से उत्तर छत को फाड़ कर निकलेगा और आपकी गोद में डाल दिया जाएगा। क्योंकि वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, किंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। का शब्द दिया शकंदला लिया दरा का शदरा बोरिया जबा। हालेलुया, हालेलुया। सबके बच्चे मर रहे थे, सबके बच्चे को मारा जा रहा था। जब निर्गमन की पुस्तक में देखते हो, वो फरमान निकाला, 2 जन को बुलाई, दाइयों को, सिप्रा और पुआ। वो 2 दाई के साथ जिन लोग बच्चे को जन्म देने में मदद करते थे, और बहुत सारे दाई होंगे, बहुत सारे होंगे ना। और वो राजा बोला कि जितने भी यहूदी बच्चे जन्म देंगे, अगर वो लड़का हुआ तो मार देना, मुझे मेरे देश में कोई नहीं चाहिए। सीधा ऐसा बोला वो। बहुत सारे दाई होंगे, बहुत सारे औरत होंगे, ये 2 जन हम क्यों मारे उसको? ये 2 जन के अंदर कलेजा था जो उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते थे और जो आत्मिक युद्ध में खड़े होने का मन बना चुके थे। और ये 2 बोले कि हम नहीं मारेंगे। और ये दोनों बोलते हैं उस राजा को, अरे राजा, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं यहूदी विमेन, हमारे आने के पहले ही वो जन्म दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग सारे यहूदियों को एक एक को बचा रहे थे, उनको सेव कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को सेव कर रहे थे। क्या आपके अंदर वो कलेजा है कि सारे बंदे मना करें, सारे बंदे उस बात को मान जाए, लेकिन आप बोले नहीं, मैं परमेश्वर के बात को मानूंगी और उसके बात के अनुसार मेरा चाल चलन होगा, भले ही राजा प्रसन्न क्यों ना हो। और इसी बीच में युद्ध शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि 2 प्रार्थना के बाद, 2 उपवास के बाद, 2 वर्शिप सॉन्ग गाने के बाद, 2 रात की प्रार्थना करने के बाद, 2 घंटा प्रार्थना करने के बाद, जो लोग हार जाते हो, जो बोलते हो गया, खत्म हो गया, अरे नहीं, बोलो, खड़े हो जाओ। डेविल, शैतान, तू इस बार गलत इंसान से पंगा लिया है, मैं तुझे कुचल के नाश कर दूंगी। अब जब मैं प्रार्थना करने बैठूंगी तो तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ जाए। और शैतान को मुंह पे बोल दे वो कि तू हारेगा मेरी प्रार्थना
जीतेगी। आमेन। योकेबेद, मूसा जो डिलीवरर था इज़राइल का, छुड़ाने वाला, वो छोटा बच्चा जन्म हो गया। दाइयों ने जैसे करके उस बच्चे को बचा लिया। अब दाइयों ने अपना काम पूरा कर दिया, किसी और को भी अपना काम पूरा करना था। उसकी माँ को नहीं पता था कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद मूसा है, इज़राइल को छुड़ाएगा, डिलीवरर बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, लीडर, बहुत लोगों को लीड करेगा। He doesn't know all these things. उसे कोई आइडिया नहीं था। उसे बस ये था, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा कोमल है, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। उसका बच्चा मरा, उसका मरा, उसका मरा, उसका मरा। शैतान बोला तेरा भी मरेगा। मैं नहीं जानती, मैं इस बात को इग्नोर करती हूँ, मेरा बच्चा नहीं मरेगा। और वो ये बात की घोषणा करते हुए स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाई, वो अपने बच्चे को छुपा कर रखी 3 महीना तक, बाइबल कहता है। और जब वो छुपा नहीं पाई, जब वो नहीं रख पाई, वो देखी बच्चा बड़ा हो रहा है, नहीं हो पाएगा, तो बाइबल क्या बोलता है, वो उसे परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दी। एक टोकरा लेकर उसको पहले सांप दी अच्छे से, ताकि पानी ना घुसे, उसमें अपने छोटे बच्चे को रख दी और पानी में डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। एक अकेली माँ जो शैतान के सामने हार मारने से इनकार कर दी, देखो बाइबल क्या बताता है, उसका बच्चा उसी के घर में पहुंचा जहां पर उसको मारने वाले लोग थे, वही लोगों के घर में वो पाला गया, पोसा गया, बेस्ट एजुकेशन मिला, बेस्ट शिक्षा मिला, जो किसी को नहीं मिला था, जो कोई डिजर्व नहीं करता था। तो कलीसिया, लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन जब आप फाइट करते हो ना, लाइफ आपको वो देती है। क्षमा, आप लोगों के लिए वो सब चीज रखा गया है। जब एक बंदा प्रभु के सामने जाकर अपने आप को समर्पित करके वो हार नहीं माने, बस वो अपने मन में बोले सबके साथ हो रहा है तो क्या मेरे साथ भी होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबका जॉब जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, सबके बच्चे जा रहे हैं मेरे भी जाएंगे, सब कोरोना में मर रहे हैं मेरे साथ नहीं होगा। आई स्टॉप दैट। मैं उस लाइन को वही खींचती हूँ। अगर सबके घर में पानी नहीं आ रहा है, सबका घर नहीं बन रहा है, सबके लोग वैसे धोखे देने वाले हैं, मेरा भविष्य वैसा नहीं होगा। आई डिजर्व द बेस्ट इन जीसस नेम। आपको पता है बाइबल में एक स्त्री थी, उसको ना 7 दुष्ट आत्मा लगी थी। कितना? 1 नहीं 2 नहीं 7 लगी थी। उसका नाम है मरियम मगदलीनी। जब दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह आकर डिलीवर कर दिए, निकाल दिए, तो पता है क्या हुआ? दुष्ट आत्मा के निकलने के बाद वो आजाद हो गई। लेकिन जेन्युइनली बता रही हूं मैं कि जो भी औरत को या आदमी को दुष्ट आत्मा लगा होता है, जब वो निकल जाएगा तो वो चाहता नहीं कि ये बात किसी को पता चले, हाँ या नहीं? क्योंकि जब दुष्ट आत्मा लगा होता है तो वो लोग ऐसे क्या बोलते हैं, रोल होते रहेंगे फ्लोर में, कभी कभी किसी को चांटा मार देंगे, शैतान गुस्सा होगा तो ऐसे कभी कभी अटपटे चीज करते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका शर्मिंदगी सब कोई देखे। लेकिन ये जो औरत थी, ये इसी शर्मिंदगी को उसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 लगे था, और पता नहीं उसको क्या क्या कर रहा होगा, क्या चीज झेल रही होगी वो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उसको डिलीवर भी कर दिए, और ये ही वो स्त्री बनी। जब संडे को रिजरेक्शन हुआ तो दौड़कर सबसे पहले जाकर देखने वाली इंसान कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो गए, वो गायब हो गए हैं, और अब वो हमारे साथ है। वो दौड़ कर गई और वो विटनेसिंग हुई, वो बताई, मैं बोल रही हूँ बताई। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको दुष्ट आत्मा लगा है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों कभी अपना गवाही शेयर नहीं किया है। मुझे पता है पर्सनली, परमेश्वर तुम लोगों से ये चाहता नहीं है कि अपनी गवाही को शेयर नहीं करो। परमेश्वर आपसे चाहता है आप अपना गवाही को
परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर के लोगों को बताओ कि दुष्ट आत्मा मुझे लगा था और मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ, मैं इस गुनिया के पास गया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं हील नहीं हुई, लेकिन फिर यीशु मसीह आए और मुझे चंगा किए। गॉड वॉन्ट्स दिस फ्रॉम यू। अगर परमेश्वर तुमसे कुछ चाहता है तो ये चाहता है कि अपना साक्ष्य दो परमेश्वर के लोगों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको सुनाऊंगी अभी एक टेस्टिमनी, और ये टेस्टिमनी इतना बेहतरीन है कि ये अराउंड 17th सेंचुरी का है। R.W. स्टैम्बेक का नाम मुझे पता नहीं कितने लोग सुने हैं, और रेवरेंड A.A. एलन का नाम मुझे ये भी नहीं पता कि ये नाम भी आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। लेकिन बाइबल के अनुसार ये दोनों मैन ऑफ फेथ थे और इनके अंदर भरपूर विश्वास भरा पड़ा था। और एक इंसिडेंट में 1959 में R.W. स्टैम्बेक एक बहुत अच्छा चीज सुनाते हैं टेस्टिमनी। रेवरेंड A.A. एलन, उनका मीटिंग हो रहा है। उनकी मीटिंग में बहुत लोग आए हैं और वो मीटिंग हो रहा है 7 दिन का। 7 दिन के मीटिंग में रेवरेंड R.W. स्टैम्बेक भी वहां पे मौजूद है उनके सहायता करने के लिए। मेन टीचर कौन है? पास्टर एलन, और स्टैम्बेक एक और टीचर है, ठीक है। अब जो स्टैम्बेक ने देखा उन्होंने बताया है और लिखा है, और ये बात है 1959 में। और यहाँ पर ऐसा होता है, एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर सभा में आई। उस बच्चे को जन्म से ही 26 बड़ी बीमारियां थी। इसका मतलब डॉक्टर जब पेट से निकाला बच्चे को तो उसको जन्म से ही 26 बीमारियां। कितना? एक नहीं, दो नहीं, 26। किस प्रकार का था देखो। वो अंधा था, बहरा था, बच्चा गूंगा भी था, दोनों हाथ टेढ़े थे, सिकुड़े हुए थे, और हाथ को भी डॉक्टर सीधा नहीं कर पाया, बहुत मुश्किल से निकाला। एकदम छोटा सा बच्चा, प्री मैच्योर, और सब कुछ खराब उसका। दोनों पैर मुड़े हुए थे, पोलियो हो गया है जैसे। उसके पैर क्लब फिट थे, पूरा पैक हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो मुश्किल से 1 साल भी जीवित रहेगा या नहीं, हमको इस बात का कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अब उस बच्चे को उसी हालत में बड़ा होते होते, जहाँ वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, उसका इंटरनल प्रॉब्लम है ऑर्गन्स में, उसके हाथ मुड़े हुए हैं, उसका पैर चिपका हुआ है, उसका जीभ ऐसे लटक रहा है, और वो बच्चा चल भी नहीं पा रहा है। उसी हालत में वो करीब 4 साल का हो चुका था, और उसकी माँ उसका इलाज करा करा के थक गई। और एक दिन वो सुनी कि पास्टर एलन एक जगह पे आ रहे हैं, और अपने बच्चे को लेकर पूरे विश्वास के साथ, जो बहुत कम पैसा उसके पास बचा था, उसी पैसे को ली, पैक की, गाड़ी बुक करी, और बहुत दूर से वो और उसका बच्चा उस मीटिंग में गए। उसका मन बहुत टूटा हुआ था, उसका दिल बहुत भरा हुआ था। वो पूरे सप्ताह सभा में आती रही। 1 दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। दिन पे दिन पास हो रहा है। 7 दिन का मीटिंग है, पैसे खत्म हो रहे हैं उसके पास, और वो आराधना में बैठती है, प्रार्थना करती है, ऑफरिंग कलेक्शन में ऑफरिंग दे रही है, पैसा खत्म होते जा रहा है, बच्चे को हीलिंग नहीं मिल रहा है। बच्चे के लिए आई है वो, और वो लास्ट शाम के लिए इंतजार कर रही है कि परमेश्वर कुछ करेगा, और वो प्रेयर कर रही है, और वो हार नहीं मान रही है। वो ये नहीं बोल रही है कि शैतान जो उसको बोल रहा है, हो गया, कुछ नहीं होगा, सब दिन खत्म हो गया, तेरा बच्चा तो इतने साल ठीक नहीं हुआ, अब उसका ये आखिरी साल है, वो मर जाएगा, तू उसको यहाँ से लेके चले जा, तेरे पास जो पैसा बचा हुआ है तू वापिस जा भी नहीं पाएगी, तू क्या कर रही है यहाँ पर, भाग यहाँ से तू। इन सबको इनकार करते हुए वो प्रेयर में बैठी है,
और वो रोने लगी। और एक दिन उसने रोते हुए, जो पास्टर सैमबैक है, उन्होंने, वो लेडी उनके पास गई और उनसे बोली, मेरे पास अब सिर्फ $20 बचे हैं, होटल का पैसा खत्म हो गया, खाने का पैसा भी खत्म हो गया, और मेरे बच्चे के लिए अभी तक प्रार्थना भी नहीं हुई है। वो टूट चुकी थी, वो वापस घर जाने वाली थी, क्योंकि बंदी बहुत दूर से आई थी, एक होटल बुक करके रह रही थी, उसके पास सारा पैसा खत्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। लास्ट $20, अगर मैं बात करूं इंडियन रुपी में, तो कुछ 1800 रुपये बचा था उसके पास। और वो बोल रही है कि ये जो बचा हुआ है, अब मैं क्या इसको लेके घर चले जाऊं, मुझे मेरा मिरेकल मिलेगा कि नहीं। और वो रो रही है, बहुत परेशान है, उसके पास कोई और आशा है ही नहीं। डॉक्टर ने तो पहले हाथ उठा दिया है, अब परमेश्वर क्या करेंगे? जब इतना दिन परमेश्वर नहीं किए, इतना देर कर रहे हैं परमेश्वर, तो आगे परमेश्वर क्या करेंगे? पास्टर सैमबैक ने को भी समझ में नहीं आया कि मैं इसका क्या उत्तर दूं, क्योंकि वो जो पास्टर एलन है, उनको आत्मा जैसे लीड कर रहा है, वो वैसे प्रेयर कर रहे हैं। आत्मा बोल रहा है इसके लिए प्रेयर कर, उसके लिए हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, उस बंदी के लिए हो ही नहीं पा रहा है। तो पास्टर सैमबैक बोले, बहन मैं क्या करूं? पास्टर एलन को आत्मा जैसे लीड कर रहा है, वो वैसे ही प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आज पास्टर एलन आपको नहीं बुलाए, तो मैं सभा खत्म होने के बाद आपको हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और बोलूंगा इस बहन के लिए प्रेयर करो। वो सांत्वना दिए, वो बोली ठीक है। वो गई, शाम की सभा में वो लोग गए, आराधना हुआ, वो दिल खोलकर आराधना करी, भजन गाए। फिर पास्टर एलन आते हैं, और जब पास्टर एलन मंच पे आए और वो बोले, आज हम विश्वास का चढ़ावा चढ़ाएंगे। इसका मतलब आज एक स्पेशल ऑफरिंग होगा, और वो बाय फेथ, विश्वास का ऑफरिंग होगा। ये सुनते ही सबको स्तब्ध हो गए, अरे एक बार तो ऑफरिंग ले लिए, दूसरी बार फिर से लेंगे। तब वो लोग परेशान, कुछ लोग परेशान हो गए। फिर ऑफरिंग का बॉक्स इधर लाया गया, बाल्टी जो रखा था इधर लाया गया, बाल्टी रख दिया गया, और R.W. सैमबैक अपने जगह में बैठे हुए देखते हैं कि पूरा सभा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन वो औरत दौड़ कर आती है और सबसे पहले पैसा मुड़ा हुआ लिफाफा में कुछ डालकर चले जाती है, और उनका दिल धक-धका जाता है। बोलता है कि ये औरत सबसे पहले आ गई, प्रभु इसका विश्वास कितना बड़ा है, इसके पास कितना पैसा था, पूरा डाल दी क्या, मैं जाकर देखूं। ऐसे ऐसे बोलते हैं वो बोले कि मेरा तो मन इतना हिल रहा था कि मैं जाकर देखा बाल्टी में सब डाल दिए क्या, और मुझे बड़ा खराब लगा कि परमेश्वर ये कैसे करेगी, मुझे ऐसा वाला विश्वास दे। और अब माहौल बदल चुका था, अब ये भी अंदर अंदर प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आपको इसके लिए मिरेकल करना है, आपको इसके लिए मिरेकल करना है। क्योंकि एक लेडी डिसाइड की कि सब कुछ लगे तो लगे, बट आई नीड माय ओन मिरेकल, मुझे आज मेरा ओन मिरेकल चाहिए। उसके लिए जो करना पड़े, जितना आराधना, जितना प्रार्थना, जितना विश्वास, सब कुछ देने के लिए मैं रेडी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभा शुरू होता है, पास्टर एलन प्रचार करना शुरू करते हैं। प्रचार करते 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 अचानक से वो रुक जाते हैं। उनको बैठाओ। अचानक से वो चुपचाप शांत हो जाते हैं और अपने आप को बंद करते हैं, और वो बोलते हैं, परमेश्वर मुझे कुछ दिखा रहा है, परमेश्वर मुझे कहीं लेके जा रहा है। और उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे, उन्होंने बोला, मैं आत्मा में एक अस्पताल को देख रहा हूँ, मैं एक बच्चा देख रहा हूँ, और डॉक्टर है वहाँ पे, डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, अरे इसका एक और बीमारी, अरे ये भी खराब है, अरे ये भी टूटा हुआ है, और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ आत्मा में। और वो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं कि ये 1 साल भी जिंदा नहीं रहेगा, ये कैसा बच्चा है। और जब वो ये बोलते जा रहे हैं आत्मा में, देख देख कर, तो पूरे सभा में सन्नाटा छा गया।
सब कोई चुपचाप सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या दिखा रहे हैं परमेश्वर, ये क्या हो रहा है। और अचानक वो बोले कि मैं एक माँ को देख रहा हूँ। वो माँ, वो जो शहर है टेंसी, वहां से आई है। वो माँ अपने बच्चे को ली, कार में भरी, वो ट्रेन पकड़ी और वो होटल में जाकर रुकी, और वो इस कलीसिया में आ रही है, और वो माँ आज यहाँ मौजूद है। वो ऐसे बोल दिए। इतना वो आत्मा में देख लिए, परमेश्वर का आत्मा उनको इतना दिखा दिया। फिर वो कलीसिया को बोले, उस बच्चे को यहाँ लाओ, परमेश्वर आज उसे 26 चमत्कार देगा। मैम, दैट वन प्रेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उस बच्चे को लाया गया, उसकी माँ आई रोते हुए, उसका आंसू बंद नहीं हो रहा था। और यहाँ पर शैम्बेक, उनका बाल खड़ा हो गया, उनके रोंदे खड़े हो गए हैं, वो भी सामने आ गए कि मुझे भी देखना है चमत्कार। 26 चमत्कार कैसे होगा। उसकी माँ का आंसू बंद नहीं हो रहा है। वो बहुत ही कोमलता से अपने बच्चे को लेकर आई, मंच पर दौड़ती हुई, और जब प्रार्थना शुरू हुई तो कुछ अद्भुत होने लगा। और शैम्बेक बताते हैं कि सब अपना आंख बंद कर लिए। एलन बोले, अपने आंख को बंद करो, परमेश्वर आज चमत्कार करेगा, मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन शैम्बेक बोले, मुझे आंख नहीं बंद करना था, मुझे तो देखना था कि प्रभु चंगाई कैसे करेगा, बिकॉज आई रियली वांट टू सी द मिरेकल। और वो अपने आंख को खोलकर देख रहे थे, और वो इस प्रकार बताते हैं कि जब प्रार्थना शुरू हुई तो अद्भुत अद्भुत चीजें वहां घटने लगी। जब प्रार्थना होने लगी, बच्चे की बहर बाहर लटकती हुई जीभ अचानक अंदर चली गई, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसके कान खुल गए, तेरे हाथ सीधे होने लगे, पैरों की हड्डियां जो मुड़ गई थी धीरे 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 खड़े होने लगी, सीधे होने लगी। क्लब फिट जो सेम नहीं था वो कंप्लीटली सेम हो गया, और बच्चा रोने लगा क्योंकि उसे सुनाई देने लगा, और वो मुंह से बोलने लगा, और सभा में आनंद छा गया। हालेलुया। लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। फिर पहली बार उस बच्चे को खड़ा किया गया। मैं बोल रही हूँ, कलीसिया पहली बार वो दौड़ा वहां पर। देख रहे हैं आप, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर में आया था, गॉड हील्ड अ बॉय विद 26 मेजर डिजीज। और ये बच्चा दौड़ा वहां पर, प्रेज द लॉर्ड। और जिसने कभी भी एक शब्द नहीं बोला था, वो अपनी माँ की ओर भागा और बोला, माँ। और सभा में हर व्यक्ति रो रहा था, हर व्यक्ति जान गया देयर इज ए गॉड। और एक प्रार्थना की दूरी, एक ऐसा बंदा जो बोले, शैतान तू झूठ बोल रहा है, शैतान तेरा सारा बात झूठ है, और मेरा परमेश्वर महान है, वो अपने वचन के अनुसार करेगा। चंगाई मेरे लिए है, मतलब है डर मेरा भाग नहीं है। वो वैसी औरत बन गई और वो मिसाल बन गई। प्रेज द लॉर्ड। इतनी गवाही देगी, वापस गई वो, और वो वापस जाके उस जमाने में चिट्ठियां लिखते थे लोग, रिपोर्ट, हीलिंग रिपोर्ट। वो वापस जाकर लिखती है कि डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को पूरा 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रखा, उसका जांच हुआ, देखभाल हुआ, देश भर के डॉक्टर को बुलाया गया, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मेरा बच्चा 26 के 26 बीमारियों से कंप्लीटली चंगा हो चुका है। लेकिन उसने एक और बात लिखी, हालेलुया। जब उसने बताया था कि मेरे पास सिर्फ $20 है, जब मैंने अपना आखिरी $20 देने के लिए दौड़ लगाया, तब उस सभा में पहली बार मैं शैतान के आवाज को डायरेक्टली सुन पाई। शैतान मुझे बोला मत दे, शैतान मुझे बोला मत दे। $15 डॉक्टर के हैं, $5 घर जाने के पेट्रोल के हैं, तू पैसा को बचा के रख।
लेकिन पता नहीं वो लेडी, अकेले वो लेडी थी जिसका वो शाम बन गया, और वो बोली कि आज मैं नहीं मानूंगी। और वो उसके आवाज को इग्नोर करते हुए वो बोलती है, उस दिन मैं उसके आवाज को इग्नोर करते हुए दौड़ते चले गई, और जब मैं आगे डालकर उस दान को डाल दी तो शैतान की उस आवाज को मैंने पाया कि वो बंद हो चुकी है। मैंने वो आवाज को दूसरी बार और नहीं सुना। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो लिखती है कि सभा के बाद जब ये मिरेकल हुआ तो एक एक जन उससे मिलने आए, उसके पास आए चमत्कार को सुनकर, और जितने भी लोग आए उन लोगों ने उस बहन से अपना हाथ को मिलाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने लोगों ने हाथ मिलाया वो सब कुछ ना कुछ लिफाफे में पैसे देके जा रहे थे। और वो बहन बोलती है कि जब मैं घर गई और मैं वो पैसे को गिनी तो वो था $235। इसका मतलब करीब 22,000 रुपए, जिस माँ ने अपना आखिरी सब कुछ परमेश्वर पर भरोसा करके दे दिया, उसी रात उसने अपने बच्चे को भी पाया, उस ऑफरिंग को भी पाया और उस विश्वास को भी पाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सारे बच्चों, अपने पैर पे खड़े हो जाओ अभी, और चलिए हम वो लेडीज बनते हैं और हम शैतान को वो बोलते हैं कि शैतान तू मुझे गलत समझ लिया है, मैं वो नहीं हूँ। यीशु के नाम से तूने सब पे एक ही दाव खेला, एक ही कसर को अपनाया, लेकिन जब बात मुझ पे आएगी तो मैं वो नहीं रहूंगी। यीशु के नाम से परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आज आपको मिनिस्ट्रिंग करे, आज आपसे बातें करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप कहिए शैतान को कि शैतान, सारा हथियार जो मेरे विरोध में बनाया जाएगा वो कभी भी कारगर ना होगा। मैं वो इज़राइल को बचाने के लिए जिस प्रकार डेबोरा खड़ी हुई थी, जब कोई भी पुरुष खड़ा नहीं हो रहा था, तब मेरी बहनों एक स्त्री खड़ी हुई और वो बोली कि मैं खड़ी होंगी। जब कोई खड़ा नहीं हो रहा है, जब कोई प्रार्थना नहीं किया, तो हन्ना ने कहा आई विल प्रे। और कलीसिया, in the name of Jesus, the miracle is in the house। कोई तो ये प्रार्थना करे कि मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे तो ये ऑल्टर खुला हुआ है। इस ऑल्टर में, इस वेदी में आइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं सिर्फ खड़े नहीं रहूंगी, वेदी में आकर मैं अपने प्रार्थनाओं को रखूंगी। मैं सबसे अलग हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर। शैतान जो बार बार सब पे दांव पे चला रहा है वो मुझ पे कार्यकारी नहीं होगा। I destroy the work of enemy in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord. Reviver. In the name of Jesus. Yes, 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 Lord. प्रभु यीशु के नाम में और ज्यादा use your glory in the name of Jesus. Use them, O Lord. Use them, O Lord. Let they be different, O Lord. प्रभु ये समान ना रहे परमेश्वर प्रभु। Lord, use them for your purpose, O Lord. Yes, touch them right now. Ida raba raba rika shata raba diasha. Lika zanda raba diasha tara. Ida la 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 la. ओ शैतान डरता है एक प्रार्थना करने वाली माँ से इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि वो सारे बंधन तोड़ देती है। यस हालेलुया। शैतान डरता है एक प्रार्थना करने वाली माँ से। शैतान डरता है वो इंसान से जो हार नहीं बांधता, जो आगे बढ़ता है, जो बोलता है कि कुछ है और मैं आगे बढ़ूंगा।
something different in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Come on. Lika shaka da raboriasha. Lika za la 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 la. Limanda bakoria da kosha da raba. Idia la 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 kosha da raba. Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Tika shadaraya, iste kaza yakaza, lidara kaza mau, ida yakaza yadarabo, shanda lagadarabo या शांदाराबा। ओ प्रभु यीशु के नाम से सारा दुर्बलता यीशु के नाम से जाए जाए जाए, सारा बीमारी जाए प्रभु यीशु के नाम से राइट नाउ लॉर्ड। यस काजाबादिया शिकांदाराबो, ईदिया शादाराबो या जबा लॉर्ड। Hallelujah, Lord.